लिखा कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को रथ समेत तरवे ताके निशा कवन विधि हो निशा कवन विधि हो। भैया बाबा ने लिख दिया। एक बात और बताऊं, भगवान राम के जन्म से सबको आनंद आया। भगवान राम के जन्म से सबको आनंद आया, लेकिन एक व्यक्ति था जिसको भगवान राम के जन्म से दुख हुआ। और वो व्यक्ति कौन था मालूम? वो व्यक्ति था चंद्रमा। चंद्रमा को दुख क्यों हुआ मालूम है? चंद्रमा को दुख क्यों हुआ? क्योंकि भगवान राम का जन्म कब हुआ मालूम है? दिन के 12 बजे। सूर्यदेव भगवान ने जैसे ही परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को देखा, सूर्यदेव अपनी जगह पे खड़े के खड़े रह गए। सभी देवता दौड़ दौड़ करके भगवान के जन्म दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और सूर्यदेव के पीछे पीछे सब लोग अपनी पंक्ति लगा करके खड़े हो गए। और सबसे अंत में चंद्रमा का नंबर है। अब सूर्यदेव आगे की तरफ बढ़े तो और देवताओं का नंबर दर्शन करने के लिए आए। सूर्यदेव अपनी जगह पर खड़े के खड़े रह गए। जभी तो बाबा ने लिखा कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को रथ समेत बिठा के हो निशा कवन विधि हो निशा कवन विधि हो। आज महाराज चंद्रमा का सबसे पीछे नंबर है। भगवान के दर्शन करते करते सूर्यदेव का मन है वो तृप्त नहीं हो रहा है। सूर्यदेव अपनी जगह पे खड़े के खड़े रह गए। अब चंद्रमा पीछे खड़े रहे। सूर्यदेव आगे बढ़े तो चंद्रमा का नंबर आए। चंद्रमा खड़े खड़े रोने लगे। मैया कौशल्या की गोदी में भगवान राम लेटे हुए थे। मैया कौशल्या अपने लाला को गोदी में बिठाल करके बैठी हुई थी। आज चंद्रमा रोने लगे। चंद्रमा रोते रोते भगवान राम से कहने लगे, प्रभु सूर्यदेव से कहिए जिससे कि वो आगे की तरफ बढ़े तो मेरा भी नंबर आपके दर्शन के लिए आ जाए। भगवान राम कहने लगे, चंद्रमा इस समय मैं किसी को आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी मां ने कह दिया है कि बेटा कीजिए शिशु लीला। लाला छोटे बनकर के लीला करो, मैं किसी को आदेश नहीं दे सकता। चंद्रमा रोते रोते कहने लगा, प्रभु अगर आपने सूर्यदेव को आगे बढ़ने के लिए नहीं कहा तो मैं सत्य कह रहा हूं। हे प्रभु, आपकी अयोध्या में जो सरयू मैया बह रही है, मैं इसमें कूद करके अपने प्राणों को त्याग दूंगा। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। चंद्रमा खड़े खड़े रो रहे हैं। भगवान राम ने कहा, हे चंद्रमा रोना बंद कर दो।
आज मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं। जब मैंने राम अवतार लिया तो सबसे पहले मैंने सूर्यदेव को दर्शन दिया है, लेकिन हे चंद्रमा चिंता मत करो, आगे चल करके मैं कृष्ण अवतार लूंगा और कृष्ण अवतार में मैं सबसे पहले तुमको दर्शन दूंगा। और देख लो कृष्ण अवतार में 3 ही व्यक्ति जाग रहे थे और तो सब सो रहे थे। और 3 व्यक्ति कौन कौन थे मालूम है? एक तो वसुदेव, देवकी और चंद्रमा। जो व्यक्ति जागता है उसको मेरे ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, और जो व्यक्ति सोता है उसको मेरे कन्हैया के दर्शन नहीं होते। आज महाराज कथा कह रहे थे, सब लोग लाइन लगा लगा करके खड़े हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। आज अयोध्या के अंदर आनंद नहीं परमानंद छाया हुआ है। चारों तरफ आनंद ही आनंद छाया हुआ है। भगवान के सब लोग बड़े प्रेम से दर्शन कर रहे हैं। भैया उसी समय भगवान शंकर मैया पार्वती जी को जब कथा सुना रहे थे, और कथा सुनाते सुनाते भगवान शंकर मुस्कुरा गए। भगवान शंकर को हल्की सी हंसी आ गई। मैया पार्वती जी बैठी हुई थी। मैया पार्वती जी कहने लगी, महाराज एक बात पूछूं? कहा, एक बात बताओ, आप कथा कहते कहते मुस्कुरा क्यों गए? इसका कारण क्या है? कोई न कोई विशेष बात है। भगवान शंकर कहने लगे, देवी जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ उस समय हमने भी एक चोरी की थी। मैया पार्वती कहने लगी, चोरी? कही हां। तुमने? कही हां। भगवान शंकर कहने लगे, देवी हमने भी चोरी की थी। आज आपको उस चोरी के बारे में बताने के लिए मेरा मन कर रहा है। भगवान शंकर मैया पार्वती जी से कहने लगे, देवी एक बार मैं कैलाश पर्वत पर बैठा हुआ था, उसी समय कागभूषुंड मेरे पास में आ गए। आकर के उन्होंने बताया, महाराज हमारे राघवेंद्र सरकार अयोध्या के अंदर अवतरित हो गए हैं। जो मैं कहने वाला हूं आपसे वो सुन के आप प्लीज घबराइएगा मत। ये जो लड़का आपके घर पे रह रहा है वो एक मिलिटेंट है। खून का बदला। भगवान के दर्शन करने के लिए चला, और तुरंत ही मैं प्रभु का आग्रह करके एक बूढ़ा पंडित बन गया, और कागभूषुंड मेरे शिष्य बन गए। बूढ़ा महात्मा बन गया, कागभूषुंड जी मेरे शिष्य बन गए, और दोनों हम कागभूषुंड संग
हम दो मनुजरू जाने नहीं को परमानंद प्रेम सुख मूले बीच न फिरे मगन मन फूले। हे देवी, संत वेश में मैं गुरु और कागभूषण मेरे शिष्य बन करके और अवध में प्रवेश कर गए। और जैसे ही हम अवध में प्रवेश करके और महाराज दशरथ के महल के पास में पहुंचे, क्योंकि हम तो लाला के दर्शन करने के लिए, भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए गए थे। उसी समय अवधवासियों ने ए बाबा रुको, कुत्र गच्छ, कहां जा रहे हो? बाबा कहने लगे हम लाला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अपरिचित व्यक्ति को भवन में अंदर जाने देना, कोई हमारे लाला को नजर दे देगा, हम आपको नहीं जाने देंगे। अब भगवान शंकर धर्म संकट में पड़ गए। हम लाला के दर्शन कैसे करें? अयोध्या वासियों ने तो कह दिया कि हम अपरिचित व्यक्ति को लाला के दर्शन नहीं कराएंगे। और फिर भी आप संत वेश में, हमें तुम्हारी कोई मालूम नहीं है, तुमने कोई जादू टोना कर दिया है? हमारे लाला को अगर नजर लग गई तो? संत वेश में भगवान शंकर को अयोध्या वासियों ने लौटा दिया। देवी, हम महलों से लौट करके सरयू मैया के किनारे आए और पूरी रात भगवान राम का भजन करते रहे। अब चुंगी तो सुबह ही तो खुलेगी। एक बात और बताऊं, हम और आप लोग जब जाते हैं ना तो सवेरे ही सुबह जल्दी निकलते हैं, क्योंकि चुंगी कितने बजे लगती है? 10 बजे के बाद। रोडों पर जो ये पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले जो कहते हैं कि हरी लाइट हो जाए जब निकल देते हैं, रेड लाइट में नहीं निकलने देते, तो ये कितने बजे आते हैं? 9 और 10 बजे के बीच में। और उससे पहले कोई लाइट नहीं है, चाहे जैसे निकलो और चाहे जैसे आओ। भगवान शंकर मन में विचार करने लगे कि जो चुंगी है वो 9-10 बजे के बीच में लगेगी, इसलिए प्रातः काल जल्दी चलती है, कोई चुंगी वाला नहीं मिलेगा, हम प्रभु के दर्शन करने के लिए जाएंगे। कागभूषण और भगवान शंकर दोनों भगवान राम के दर्शन करने के लिए संत वेश में गए। लेकिन जैसे ही हमने महल में प्रवेश किया, तुरंत ही अयोध्या वासियों ने हमें फिर रोक दिया।